आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि है और साल में 4 नवरात्रा लगता है। उसमें यह बसंतीय नवरात्रा है और ये नवरात्रा में देखिए कितना सुंदर सुहावना फल पुष्प लता पता से पल्लवित इतना सुंदर सुहावना मन को हरण करने वाला जितना ऋतु है सबसे उत्तम ऋतु बसंत ऋतु है। इसको राज ऋतु कहते हैं, ऋतुओं का राजा। और इस समय में पहले से मन हर्षित रहता है और फिर कोई भी धर्म कर्म जितना प्रसन्नता से करेंगे और उदार हृदय से उतना वो फल देने वाली होती है। और यही लोगों में समझदारी नहीं है। लोग कोई भी धर्म कर्म 3 प्रकार से करते हैं। एक, क्या कहेगा लोग, ये तो कुछ नहीं करता है, चलो कुछ कर लें। एक, ये जो लोग देखें जो हम इतना सुंदर से धर्म कर्म करते हैं, दिखाने के लिए वो नाटक उसी को कहते हैं, जो माने सब तरह से जो है सो सजावट इत्यादि खूब दिखाना जो हम इतने धर्मात्मा हैं। तीसरा जो है असली धर्म तो वही करता है जो वो किसी को सोचना तक भी नहीं देता है कि हमको क्या करना है न करना है। और वो भगवान को भी कुछ नहीं कहते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। और वो अपना यही हम मानव है, हमारा धर्म है, हमको करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से वो करते हैं। और इधर 2 जो बताए हैं उसमें सब में स्वार्थ भरा है। तो स्वार्थ से जो धर्म कर्म किया जाता है उसका फल का आशा समाप्ति ही है, कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो निस्वार्थ भाव से देवी आराधना देवता आराधना करते हैं तो उसको मिलता है, अवश्य फल मिलता है। देखिए पृथ्वी में एक बीज रखते हैं और बीज से जो है सो वृक्ष उगता है। उगने के बाद में देखिए फल कितने फल देते हैं, एक लगाते हैं तो कितने फल मिलता है। कभी आप किसी मनुष्य का संभव है इतने फल लगाने का? तो इतनी सब भगवान की कृपा है। और ये सब इसीलिए मनुष्य को अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए, न कि फल पर भरोसा करना चाहिए। कर्म यदि सुदृढ़ रहेगा तो फल भी सुदृढ़ रहेगा, कर्म सुदृढ़ नहीं रहेगा फल भी सुदृढ़ नहीं रहेगा। और ये नवरात्रा जो है सो बहुत मन को हरण करने वाला, सुखदायी, आनंद से भरपूर और सब तरह से जो है सो न इसमें आपको ठंड न गर्म न बरसात, और ये जो है सो समशीतोष्ण वायु है। और मंद मंद हवा, मंद मंद जो है सो सब तरह से आनंद देने वाला इतना सुंदर सुहावना है। इसको कोई सबसे पहला बात तो यह है कि लोग आनंद नहीं लेना चाहता है। लोग चाहता है जो किसी को हानि हो, किसी को पतन हो, किसी को जो है सो और हमरा जो है सो सब तरह से हम प्रभावी बने, लोग हमारे पीछे जी हाँ करे, लोग हमारे बोलबाला को जो मान्यता दे, हम श्रेष्ठ बना बैठे रहे। यही जो है सो बड़े बड़े राजा महर्षि महात्मा संत देवता सब तो इसी में लगे हैं।
बताइए जो फेसबुक पर जो जो दे रहे हैं इतना लोग, तो किस लिए दे रहे हैं? कि हमको लोग जाने और हमारा ज़्यादा प्रभावशाली बने। नहीं तो क्या ज़रूरी है फेसबुक देने का? तब ये भी प्रश्न उठता है, कोई ये भी कह सकता है जो आप कैसे क्यों देते हैं? तो हम इसलिए देते हैं जो हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्म कर्म करते हैं, तो ये ब्राह्मण का धर्म है जो हमसे कितने को कल्याण हो, मार्गदर्शन मिले और वो अपने आप को सुधार करें, पीड़ित व्यक्तियों को ये आशा का झलक मिले। नहीं, ये हम जो कर्म करते हैं इसलिए हमारा ऐसा रहा। हमारा वीडियो में यही मिलेगा, जो कुछ आप कर्म करते हैं सो उचित या अनुचित, ये कर्म के माध्यम से, ये वीडियो के माध्यम से ये फल नहीं, हमको धैर्य रखना चाहिए और सत्कर्म करना चाहिए और किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, और चाहे किसी तरह से हो, अन्न पानी वस्त्र इत्यादि। आज किसी का पर भरोसा करोगे, कोई खिला देगा पिला देगा कुछ दे देगा, कल जो है सो ताना भी मारेगा। और इसके बाद में कल यदि सात्विकी वृत्ति का होगा तब तो ऋण उतारना पड़ेगा। जैसे कर्ण को उतारना पड़ा, कर्ण को बहुत बुरा लगता था लेकिन उसको अपना प्राण दे कर के उतारना पड़ा, तो ये ज्ञानी था कर्ण। अभी तो गद्दार ज़्यादा मिलता है, जितने देखते हैं सरकारी कर्मचारी उसमें लाख में 10 छोड़ कर के ज़्यादातर गद्दार ही है। जो उन्होंने ये नहीं देखता है हमको किसके सेवा के लिए नियुक्त हुआ है, और वो अनुचित कर्म कर बैठते हैं। तो ये गद्दार का संख्या अभी ज़्यादा है। और वही बाद में जब उसको कष्ट परेशानी बाधा पहुंचता है तो कहता है ये ग्रह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये दाहिन जोगिन भूत प्रेत चारों तरफ किसी बाबा के पास जाता है, किसी संत के पास जाता है हमारा। लेकिन किसी बाबा संत महात्मा को ये नहीं कहता है जो हम ये कुकर्म किया है, उसको यही कहते हमको ये बाधा विघ्न है। बाबा भी जो है सो ऐसे ही रहता है, जैसे बाबा है वैसे ही नहीं दिखाएगा, ये करो वो करो वो करो। कोई भी राधा कृष्ण इत्यादि जपने से तपने से और खूब माने रामायण महाभारत भागवत इत्यादि पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो तुमने यदि सो होता तो काहे सुदामा को काहे ने भगवान जो है सो उसको माने इतना दुख क्लेश सुदामा ने काट लेने के बाद में भगवान के पास पहुँचे, पहले काहे ने उसको ऐसे मन दिए। तो जो शुरुआत में ही दुख बाधा के शुरुआत में ही वो पहुँच जाते हैं, वो जो है सो बहुत धनी हो जाते। लेकिन नहीं, जो कुछ कुकर्म किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भोगेंगे कैसे इसका जो है उसका भी है स्थान है, कब भोगेंगे क्या भोगेंगे। और ये सब सूचना माने ग्रह के माध्यम से ही मिलता है। जो कहा गया ग्रहानि फलचारेण सूचयन्ति मनीषिणः, ग्रह सूचनादायक है। तुमने कुकर्म किया है, अधर्म किया है, अब भोगने के लिए तुम तैयारी हो जाओ। बलात् खींच करके उसमें बलात् खींच करके भोगाने के लिए 3 ही ठो ग्रह है। 3 ठो ग्रह कौन है सुन लीजिए। मंगल से बाधा मिलता है, और राहु से जो है सो मृत्यु के तरफ जघन्य माने कष्ट मिलता है, और शनि से जो है सो परेशानी इत्यादि दर दर ठोकर खाना ये सब मिलता है। तो ये सब सूचना देख करके और तब कहता है समझ जाओ, नहीं तो भोगने के लिए तैयार हो जाओ, तो भुगा देते हैं। अब अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय।